और लोकसभा चुनावों की तैयारी है और गठबंधन हो रहे हैं। इसी में लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में एक बैठक चल रही थी जो करीब 1 घंटे चली और अब खत्म हो गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, वो जो एक सीट सबके गले की हड्डी बनी हुई थी जिस पर सब लड़ रहे थे, अभी उसकी क्या स्थिति, कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी बस कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है औपचारिक तौर पर। अभी कुछ और बातचीत चल रही है जो औपचारिक तौर पर ये बैठक 1 घंटे चली है। अगर हम दर्शकों को बताएं कि जब शनिवार को इस अलायंस का अनाउंसमेंट हुआ था, मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि 38 सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी लड़ेगी, 2 सीटें अमेठी रायबरेली कांग्रेस के लिए और 2 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाती हैं। जिन 2 सीटों को छोड़ने की बात थी वो सीटें आरएलडी के लिए थी, मुजफ्फरनगर की सीट चौधरी अजीत सिंह के लिए, बागपत की सीट चौधरी जयंत चौधरी के लिए। लेकिन आरएलडी ने 3 सीटें और मांगी थी। अंजलि, हाथरस की सीट, कैराना की सीट क्योंकि कैराना में उपचुनाव जीता है 2018 में, और मथुरा की सीट क्योंकि मथुरा सीट से 2009 से 2014 तक जयंत चौधरी सांसद रहे और 2014 में वो हेमा मालिनी से हार गए थे। हाथरस की सीट बीएसपी के कोटे में गई है तो बीएसपी ने साफ कर दिया है कि वो अपने कोटे से आरएलडी को 1 सीट नहीं देगी। वहीं अखिलेश यादव तैयार है अपने कोटे से मथुरा की सीट समाजवादी पार्टी के कोटे से सीट आरएलडी को देने के लिए। इस पर चर्चा हुई है, लेकिन जो पेच फंसा था वो कैराना की सीट से फंसा हुआ था। तो कैराना की सीट भी जो उपचुनाव भी लड़ा गया था, अंजलि को भी एक फॉर्मूला बनाया गया था। जो कैंडिडेट तबस्सुम हसन थी वो समाजवादी पार्टी में थी, उनको समाजवादी पार्टी छुड़वा करके आरएलडी के सिंबल से लड़ाया गया था ताकि जो जाट वोटर हैं वो उनके साथ आए, तो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन मिला करके उनको चुनाव जिता दिया जाए। शायद उसी फॉर्मूले को लेकर के कुछ चर्चा हो रही थी इस मीटिंग में, और मीटिंग में क्या हुआ ये थोड़ी देर में पता चलेगा क्योंकि औपचारिक तौर पर कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं है। जो हमारे सूत्र हैं उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई। मीटिंग अभी खत्म हुई, उससे थोड़ी देर बाद हम बता पाएंगे दर्शकों को क्या हुआ है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज औपचारिक ऐलान संभव हो सकता है, हो भी जाएगा। और अभी थोड़ी देर बाद ये भी देखेंगे कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मायावती से मिलने जाते हैं, उसके बाद एक तस्वीर हो सकता है उन तीनों के साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं जो सैद्धांतिक तौर पर आरएलडी एसपी बीएसपी के साथ अलायंस करने को तैयार है, यही संकेत है कि इस मीटिंग का कि 1 घंटे मीटिंग चली और सब शीट शेयरिंग पे बात हो तो समझ लीजिए कि ऐलान जो है अलायंस हो चुका है, ऐलान संभव है। कैराना सीट को लेकर क्या फॉर्मूला निकलता है ये थोड़ी देर बाद बता पाएंगे हम दर्शकों को। अभिषेक।